दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान भर्ती परीक्षाओं के परिणामों के बारे में। दोस्तों आप लोगों को इंतजार है ANM JNM संविदा NHM की जो भर्ती परीक्षा थी उसके परिणाम का। सूचना सहायक, जूनियर अकाउंटेंट, कृषि पर्यवेक्षक, ये जो तमाम रिजल्ट्स हैं इनके बारे में बात। दोस्तों बिल्कुल ऑफिशियल जानकारी, और देखिए धैर्य तो आप सबको रखना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि जो चुनावी आचार संहिता लागू है उसमें आप लोगों के कहे के अकॉर्डिंग परिणाम आ जाएंगे। एक निश्चित जो मॉड्यूल है, एक निश्चित जो प्रक्रिया है चुनाव आयोग से परमिशन लेने की, उसके करने के बाद ही जो है परिणाम आप लोगों के जारी होंगे। खबर क्या है वो आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये बोर्ड अध्यक्ष जो मेजर जनरल आलोक राज का ट्वीट है, और इसमें एक पूछा गया था ट्विटर पे कि सिर्फ रिजल्ट या नई भर्ती भी आएगी आचार संहिता में। तो इनका कहना है कि नो न्यू भर्ती ड्यूरिंग द MCC पीरियड, यानी कि नई भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आचार संहिता के दौरान जारी नहीं करेगा। पहली बात तो यह है। तो कर्मचारी बोर्ड की अब कोई नई भर्ती नहीं आने वाली, लगभग 5-6 जून तक तो ठीक है, यानी कि कर्मचारी बोर्ड की भर्ती नहीं आएगी। RPSC स्वतंत्र है, वो RPSC निकाल सकता है भर्ती, और निकलती भी है RPSC की आचार संहिता के दौरान, क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है, इसलिए RPSC पर ये चीज़ें कोड ऑफ कंडक्ट की लागू नहीं होती हैं। अब दोस्तों दूसरा जो यहाँ पर ये था, ये देखिए यहाँ पर जो आप लोगों के रिजल्ट से जुड़ा हुआ है, ये देखिए किसी ने पूछा था कि सर निर्वाचन आयोग की क्या न्यूज़ है परमिशन की। तो यहाँ पर जो कर्मचारी बोर्ड है परमिशन किसके लिए ले रहा था? परिणाम जारी करने के लिए, रिजल्ट्स को जारी करने की परमिशन ले रहा था। और यहाँ पर इन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि चुनाव आयोग से क्लियरेंस में समय लग सकता है। ये कह रहे हैं मेजर जनरल आलोक राज कि चुनाव आयोग से परमिशन में समय लग सकता है। लेट अस ऑल वेट पेशेंटली प्लीज, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इंतजार करें धैर्यपूर्वक। ये इन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग से परमिशन में समय लग सकता है। इससे पहले इन्होंने क्या कहा था दोस्तों, एक इन्होंने ट्वीट किया था 15 मार्च के दिन। तब इन्होंने कहा था कि सूचना सहायक, जूनियर अकाउंटेंट, एग्री सुपरवाइजर सभी रिजल्ट्स निकाले जाएंगे। ये उस दिन की बात है 15 मार्च की, जिससे अगले दिन आचार संहिता लागू हो गई थी। इनका कहना था उस वक्त पर कि चुनाव आयोग से क्लियरेंस लेकर सभी रिजल्ट्स 1 बाय 1 डिक्लेयर करेंगे, और यदि परमिशन मिली तो आईए एग्जाम, यानी कि सूचना सहायक 25 मार्च से पहले कहा था, लेकिन अब ये नहीं आने वाला है 25 मार्च को। ANM JNM भी 31 मार्च को नहीं आने वाला है। और बैलेंस जो रिजल्ट्स थे, बैलेंस का मतलब है जूनियर अकाउंटेंट, सुपरवाइजर वगैरह, ये रिजल्ट्स आएंगे आप लोगों के अप्रैल में कह रहे थे ये। लेकिन अब ये जो मार्च वाले जो परिणाम थे आईए का और ANM JNM का, ये जो परिणाम है साथियों, ये अब मार्च में इनकी संभावना बिल्कुल भी नहीं लगती है। ये जो परिणाम है, अगर परमिशन मिल जाती है, जिस परमिशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं माननीय आलोक राज जी, तो ये अगर परमिशन मिली और इसमें समय लगा तो ये दोस्तों ये जो परिणाम है, यानी कि कहने का सीधा और स्पष्ट तौर पर ये है कि मार्च में कोई भी जो परिणाम है शायद ही जारी हो, ठीक है, बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं लगती है। इससे पहले इन्होंने एक बात कही थी कि जो LDC की 15 गुना की लिस्ट है वो भी दोस्तों इन्होंने अगर परमिशन मिल गई तो ये निकाल देंगे, परमिशन नहीं मिली तो 10 जून के आसपास जो है 15 गुना LDC की जो लिस्ट है, या जो तमाम भर्तियां जिनमें सीटें लागू है, उनकी लिस्ट को निकाला जाएगा। तो कुल मिलाकर के बात ये है साथियों कि अभी जो परिणाम है उसके लिए आप लोगों को कुछ दिन वेट करना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव आयोग में फाइल जाएगी, चुनाव आयोग उस फाइल पर देखेगा और उसके बाद उस पर परमिशन देता है नहीं देता है, ये डिपेंड ऑन इलेक्शन कमीशन। ये चुनाव आयोग पर निर्भर करता है पूरी तरीके से। कई बार चुनाव आयोग ये कर देते हैं कि थोड़ा डिनाई कर देते हैं। मान लो आज फाइल चली जाए, ठीक है, सपोज करना इसे, और अगले 20 दिनों तक चुनाव आयोग उस पर कोई भी जवाब ना दे तो 20 दिन खराब हो गए। उसके बाद ऐसा भी नहीं है कि चुनाव आयोग ने परमिशन दी और फिर उसके अगले 1 घंटे बाद रिजल्ट आ गया, क्योंकि परमिशन के बाद भी कम से कम 10-12 दिन इनको चाहिए होंगे, ठीक है, परिणाम को जारी करने में। 10-12 दिन चाहिए होंगे परिणाम को जारी करने में, या 5-7 दिन का वक्त लगा लीजिए परिणाम जारी करने में, परमिशन के बाद भी लगने वाला। तो कुल मिलाकर के ये है, अप्रैल में हम उम्मीद कर सकते हैं कुछ रिजल्ट्स जो है वो डिक्लेयर किए जा सकते हैं, और ये डिपेंड ऑन MCC जो कि मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट है, उसमें इलेक्शन कमीशन की जो परमिशन है उस पर ही निर्भर करेंगे। चाहे CHO का परिणाम हो, चाहे ANM JNM का हो, चाहे कृषि पर्यवेक्षक हो, चाहे जूनियर अकाउंटेंट का हो, और चाहे सूचना सहायक का हो, तमाम जो परिणाम हैं वो डिपेंड ऑन EC इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार का निर्वाचन आयोग है, उस पर निर्भर करेंगे।
अब निर्वाचन आयोग में फाइल जाएगी, उसके बाद उन लोगों को जवाब देना है। ये भी हो सकता है कि निर्वाचन आयोग ये कह दे कि राजस्थान में जो चुनाव के चरण पूरे हो जाएं उसके बाद आप लोग रिजल्ट निकाल सकते हैं, तो ये फिर चीज़ें मई में चली जाएंगी। तो कुल मिलाकर के अभी पेशेंस रखने की आवश्यकता है, धैर्य सबको रखना है। यही इस वीडियो में हमने आप लोगों को बताया है। और इनका जो ट्विटर अकाउंट है आप लोग खुद से चेक कर लिया करें, वहाँ पर ये बेहद अच्छी जानकारियाँ देते हैं, सब तक जानकारी खुद ही पहुँचा देते हैं। ठीक है, आप लोगों के सामने है ये जानकारी। तो ये थी दोस्तों खबर। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और आप सभी को होली का जो पावन पर्व है उसकी अग्रिम बधाई, अग्रिम शुभकामनाएं। आपका होली का पर्व आप अच्छे से मनाइए, सूखी होली खेलें और अच्छे से सेलिब्रेट करें। ठीक है, हुड़दंगबाजी से बचना है। सभी को होली की शुभकामनाएं, सह परिवार आप लोगों को होली की शुभकामनाएं, बधाई आप लोगों को इस बड़े पर्व की। रंगों का त्यौहार है, रंजिशों को मिटा कर के रंग लगाइए और अच्छे से सेफ होली खेलिएगा। सभी को शुभकामनाएं हैं, सह परिवार शुभकामनाएं आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ आप लोगों को देता है। और मैं भी घर जा रहा हूं साथियों, तो मिलते हैं आप लोगों को। जो भी अपडेट्स होगा, तो 2 दिन तो मुझे लगता है कोई अपडेट्स आने वाला नहीं है, कल में और परसों में। तो हम मुलाकात करेंगे आप लोगों से आफ्टर देन होली के बाद में। तो मिलते हैं दोस्तों, हो सकता है होली वाले दिन कल आप लोगों को लाइव में घर से बात करें हम नर्सिंग भर्तियों को लेकर के, तो वो समय भी आप लोगों को बता दिया जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में साथियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।